नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। 6-8 महीनों में 6-7 महीने रह गए हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और राजनीतिक खबरों के साथ साथ, बिहार की सियासी खबरों के साथ साथ, बिहार की राजनीति की अंदर खाने की खबरों के साथ साथ बिहार की विधानसभा सीटों का इतिहास भूगोल भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। बिहार की विधानसभा सीटों पर भी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि बिहार में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं और अच्छी खासी संख्या में विधानसभा सीटें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं, जिसको हॉट सीट कह सकते हैं, जिसको सुपर हॉट सीट कह सकते हैं। तो ऐसी विधानसभा सीटों की संख्या भी कम नहीं है। तो विधानसभा सीटों का इतिहास भूगोल हम आपके सामने लाएं, ये हमारी कोशिश है। बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर रोज हम बात करें, ये कोशिश हम करेंगे। और आज काराकाट की विधानसभा सीट पर बात करने का मन हुआ। लगा कि शुरुआत काराकाट की विधानसभा सीट से ही करनी चाहिए। तो काराकाट विधानसभा सीट से शुरुआत कर रहे हैं। काराकाट विधानसभा सीट पर बात करेंगे और आगे भी कई दूसरी सीटों पर हम बात करेंगे। लेकिन काराकाट विधानसभा सीट का इतिहास भूगोल हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसको वाम दल का गढ़ माना जाता है, वामपंथ का गढ़ माना जाता है। और अभी भी ये सीट सीपीएम के कब्जे में है, वाम दल के कब्जे में है। हालांकि 2010 में ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी। बीजेपी के राजेश्वर राज यहाँ से चुनाव जीते थे। 2015 में ये सीट आरजेडी के कब्जे में रही। संजय यादव यहाँ से चुनाव जीत कर आए आरजेडी के। और 2020 के विधानसभा चुनाव में अरुण सिंह सीपीएम के विधायक चुने गए और सीपीएम के कब्जे में अब ये सीट है। तो वाम दल का गढ़ इसको माना जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि यहाँ वाम दल की ही जीत हुई। सीपीआई एमएल के सांसद यहाँ से चुने गए, राजा राम प्रसाद कुशवाहा, वो सीपीआई एमएल के सांसद चुने गए, उनकी जीत हुई। उन्होंने पवन सिंह को भी हराया, उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया। देखिए काराकाट विधानसभा सीट पर आज बात करने का मन हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि इस सीट पर खेल बड़े हुए हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें काराकाट भी एक विधानसभा सीट है। तो काराकाट विधानसभा सीट पर बात करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि जेहन में वो 2024 वाला खेल याद आ गया काराकाट लोकसभा सीट पर। और किस तरह का खेल हुआ काराकाट लोकसभा सीट पर, यह बताने की जरूरत है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कितनी ताकत लगाई और किस तरह की चाल चली, पवन सिंह को कैसे मैदान में खड़ा किया गया, ये ये खेल पूरी तरह से अब खुल चुका है। ये कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह ने ही बहुत कुछ कह दिया है। आरके सिंह ने ही ये दावा कर दिया है कि पवन सिंह को कैसे लाया गया, पैसे भी खर्च किए गए बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से, उनको भी हराने की कोशिश हुई। तो ये तमाम बातें आरके सिंह ने ही कही हैं। तो इसीलिए लगा कि नहीं भाई, काराकाट विधानसभा में माफ कीजिएगा, काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा निपटा दिए गए और बीजेपी के हाथों ही निपटा दिए गए। इतना बड़ा खेल हुआ काराकाट लोकसभा सीट पर, तो बात करनी चाहिए। बात की शुरुआत काराकाट विधानसभा सीट की करनी चाहिए। देखिए अब जाहिर है बिहार में चुनाव हो, बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो, तो जातीय समीकरण की बात करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले जातीय समीकरण की बात करते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए काराकाट विधानसभा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास वोटर, ये ऐसे वोटर हैं। फिर याद रखिए काराकाट विधानसभा सीट पर यादवों की बहुलता है, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास वोटर इस बहुलता में हैं कि वो निर्णायक साबित होते हैं, उनके वोट निर्णायक साबित होते हैं। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, ये लोग बहुत कुछ तय करते हैं और चुनाव का परिणाम तय करते हैं, निर्णायक भूमिका में ये होते हैं। तो यहाँ इन जाति का ये जाति समीकरण है यहाँ का।
और इस सीट का जो गणित, इस सीट का जो इतिहास है वो ये है कि 13 चुनाव इस विधानसभा सीट पर अब तक हो चुके हैं। इसमें से 3 बार भाकपा माले, 2 बार कांग्रेस, जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार कब्जा कर चुकी है इस सीट से, चुनाव जीत चुकी है। तो इस सीट का इतिहास ये है। अब काराकाट विधानसभा सीट पर जो कब्जा करने की तैयारी है या वामपंथ के गढ़ में सेंध लगाने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो तैयारी पवन सिंह या पवन सिंह की पत्नी के सहारे है। या तो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े काराकाट लोकसभा सीट विधानसभा सीट से 2025 में, या पवन सिंह की पत्नी लड़ेगी। यहाँ थोड़ा सस्पेंस जरूर है। हालांकि पवन सिंह की पत्नी ने शायद कहा है कि वो काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो अगर पवन सिंह की पत्नी लड़ेंगी या पवन सिंह लड़ेंगे, पवन सिंह की पत्नी लड़ी तो ठीक, पवन सिंह लड़ेंगे तो मामला दूसरा हो जाएगा। तो पवन सिंह हो या पवन सिंह की पत्नी हो, क्या वो वामपंथ के गढ़ में सेंध लगा पाएंगी? पवन सिंह या पवन सिंह की पत्नी के सहारे वामपंथ के किले को भेद पाएगा एनडीए या बीजेपी भेद पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब पवन सिंह लड़ेंगे तो मामला कैसे दूसरा हो जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। काराकाट की विधानसभा सीट पर अगर पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल हुए, अब जाहिर है बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाला है, अब उनकी बीजेपी में वापसी होगी, भाजपा में वो शामिल होंगे, तभी वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो पवन सिंह अगर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं, तो एनडीए में ही बवाल का खतरा है। पवन सिंह को साथ लाने का फैसला भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जख्मों पर ये नमक रगड़ने जैसा होगा, जख्मों पर नमक डालने जैसा होगा। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से जब इस बारे में बातचीत होती है तो बहुत आपत्ति जताते हैं और इस बात का खतरा है कि एनडीए में बवाल बढ़ जाए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से बीजेपी को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन पवन सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं, वो खुद भी और भारतीय जनता पार्टी के इक्के दुक्के नेता संकेत देते रहे हैं कि पवन सिंह की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। तो काराकाट की सीट बहुत सुपर हॉट सीट है और पवन सिंह फिर मैदान में होंगे, भाजपा के टिकट पर मैदान में होंगे, तो ये सुपर हॉट सीट होगी। विधानसभा का चुनाव भी सुपर हॉट मामला होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करने जैसा होगा पवन सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो, बीजेपी में वापस शामिल कराकर, उनकी वापसी कराकर। और यह भी सवाल होगा कि पवन सिंह जो दूसरे नंबर पर रहे लोकसभा चुनाव में, क्या वो वाम दल की सीट पर कब्जा दिला पाएंगे बीजेपी को? वामपंथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी बीजेपी पवन सिंह के सहारे? और पवन सिंह को अगर बीजेपी नहीं उतारने जा रही है, ज्योति सिंह को उतारने जा रही है, तो फिर सवाल वही है कि क्या ज्योति सिंह के सहारे वामपंथ के किले में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो ये इतिहास भूगोल है काराकाट विधानसभा सीट का। भविष्य क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, चुनाव नतीजे बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को मैदान में उतारेगी काराकाट से या पवन सिंह की पत्नी को मैदान में उतारेगी, ये देखना पड़ेगा। पवन सिंह की पत्नी भी कई बार बीजेपी दफ्तर जाती हुई दिखी हैं, ऐसी खबरें आई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात कर चुकी हैं और काराकाट से चुनाव लड़ने की बात भी वो कर चुकी है। तो हम ऐसे ही कई सीटों पर बात करेंगे, विधानसभा सीटों पर बातचीत भी जरूरी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।